आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताने वाले जिसको करते ही आपके धन के खजाने खुल जाएंगे, धन के भंडार आपके भर जाएंगे। आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी धन की कमी नहीं रहेगी। बस आपको हमारे द्वारा बताया गया छोटा सा काम करना है और आप इस काम को निरंतर करते चले जाते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। वैसे तो आज के समय में सभी धनवान होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं और इसके लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न भी करते हैं। कई भगस्यानों के चक्कर काटते हैं, कई तांत्रिकों के पास जाते हैं, कई साधु सन्यासियों के पास जाते हैं कि बाबा हमें सट्टा नंबर दे दीजिए, हमारे धन में वृद्धि होगी, हमारा सट्टा लग जाएगा, हाँ तो हम माला माल हो जाएंगे। और कई लोग मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, कभी भी आपने किसी को दुख देकर पैसा कमाया हुआ है तो वह कभी भी आपको बरकत नहीं देगा, लाभ नहीं देगा। इसके साथ साथ किसी को हानि नुकसान पहुंचा करके, किसी को धोखा दे करके यदि आप पैसा कमाते हैं तो वह पैसा कभी भी आपके जीवन में काम नहीं आएगा। या तो वह चोरी हो जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना आपके जीवन में हो जाएगी, एक ही झटके में सारा पैसा पानी की तरह बह जाएगा। इसलिए हमेशा मेहनत का आप पैसा कमाएं। यदि आप 2 पैसे भी कमाते हैं, मेहनत का कमाते हैं तो निश्चित ही उसमें लाभ होगा, उसमें बरकत होगी। तो यदि आपने किसी से कारणवश कर्जा किसी से उधार लिया हुआ है, पैसा उठाया हुआ है और उसका ब्याज दिन प्रतिदिन निरंतर आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया है। आपका जो भी छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा है वह भी आपने गिरवी रख करके पैसा उठाया हुआ है या आपने उसको बेच डाला है, परंतु कर्जे से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही। कारोबार व्यापार करने की आप सोचते हैं, बदल बदल कर आप कारोबार व्यापार कर रहे हैं, परंतु किसी में भी लाभ नहीं हो पा रहा। जो भी हम जमा पूंजी अपने कारोबार व्यापार में लगाते हैं वह सारी की सारी डूब जाती है, उसमें नुकसान हो जाता है, हमको घाटा हो रहा है। निरंतर हम अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र होने टोटके कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, अनेकों मंदिर तीर्थों में जाकर के हमने मन्नत मांगी हुई है, मनोकामना मांगी हुई है, परंतु फिर भी हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा हम छोटा सा प्रयोग आपको बता रहे हैं। इसमें बहुत अधिक खर्चा आपका नहीं लगना, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा प्रयोग है। मुझे नहीं लगता किसी को भी करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी इस उपाय के द्वारा आपको हो सकती है। तो क्या करना है, आइए इसकी जानकारी हम आप सभी को देते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमने इसमें कौन सी विधि, कौन सा उपाय आपको बताया है। तो सर्वप्रथम आपको विशेष ध्यान रखनी है, आपने इसको संध्या के समय, सूर्यास्त के समय पर करना है और इसके साथ साथ शनिवार के दिन से इसको प्रारंभ करना है। क्या करना है, आपने सर्वप्रथम एक तेल का दीपक तैयार करना है और तेल का दीपक आप तैयार करें उस समय जो आप कॉटन की रुई की जो जोत बना रहे हैं, आप रुई को थोड़ी सी फैला लें और फैलाने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी आपको एक चुटकी की केवल आपको उसके अंदर लोबान डाल लेनी है और एक चुटकी लोबान डालने के बाद उस बात को आप बट लें, उस जोत को आप तैयार कर लें और तैयार करने के बाद जो तेल का दीपक आपने लिया हुआ उसके अंदर आप उसको डाल लें। अब उसको क्या करना है, आपने उसके साथ में 5 गुड़ के द्वारा बनाए गए पूड़े तैयार करने हैं। कुछ लोग उनको गुलगुले भी बोलते हैं, कुछ लोग पूड़े भी बोलते हैं, जो भी आपकी भाषा में आप समझते हो, गुलगुले या पूड़े हो, आपको 5 या 7 तैयार करने हैं। तो तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी आप गत्ते का कार्टून वगैरह ले ले और उसके अंदर दीपक को रख ले और उन जो भी आपने 7 गुड़ के पूड़े बनाए हुए उनको आप उसके अंदर रख ले। रखने के बाद आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और सिक्का भी उन गुलगुले के ऊपर रख लेना है और उसके ऊपर आपने मात्र केवल 1-2 चुटकी उसके अंदर आपको सिंदूर डाल लेना है। यदि आपके पास सिंदूर भी नहीं है तो आप रोली डाल लें, रोली भी नहीं है तो आप कुमकुम डाल लें। इन तीनों में से आप कोई भी वस्तु उसके अंदर आप डाल सकते हैं।
रोली हो, चाहे सिंदूर हो या कुमकुम हो, कोई भी वस्तु उसके अंदर आप डाल लें और डालने के बाद उसको लेकर के आप अपने धीरे धीरे पूरे घर में आप घुमा लें। आप अपने ऊपर से भी घुमा लें और घुमाने के बाद किसी भी तीर्थ पर आप चले जाएं, कोई भी जलाशय पर आप चले जाएं, जैसी कोई नहर हो, नदी हो या कोई तालाब हो या जोड़ हो, आप उसके किनारे जाकर के आप उस सर्वप्रथम उस दीपक को जलाएं और जलाने के बाद उसको किनारे पर रख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी समस्या आ रही है, जो भी बाधाएं, उनको आप दूर करें, मेरे दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाएं। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है और वापस अपने घर आ जाना है। आप कुछ भी तंत्र मंत्र मत कीजिए, कोई भी ओना टोटका मत कीजिए, कोई भी आप खर्च ना करिए। आप प्रत्येक शनिवार केवल इस प्रयोग को करते चले जाइए। आपके जीवन में, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों में भी धन की कमी नहीं होगी। इतना धन, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी आर्थिक तंगी से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।